नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बढ़ते मानव व वन्य जीव संघर्ष को लेकर सरकार गंभीर और उत्तराखंड की वन रेंज में WWF वन कर्मियों व आमजन के बीच इस संघर्ष को कम करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर इस संघर्ष को कम करने की पहल में जुट चुका। बढ़ते संघर्षों पर चिंता जताते हुए आबादी क्षेत्रों में जंगली जानवरों की आवाजाही पर प्रकाश डाला गया, जिसमें लगभग 1,22,000 हेक्टेयर जंगल विकास करने के लिए काटे गए। इससे जानवरों के पारंपरिक आवास का विखंडन हुआ। साथ ही जंगलों में लैंटाना कांटे वाली झाड़ बढ़ने से जानवरों की आवाजाही के रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। ऐसे में विभाग हर रेंज में उपकरण से लैस हाथी सुरक्षा दल बनाने की तैयारी कर रहा। वहीं कार्यशाला में जंगली जानवरों से बचने के उपाय भी बताए गए। वनकर्मी वन्य जीवों की सुरक्षा में अहम कड़ी हैं। आज ही देहरादून डिवीजन के बड़कू रेंज के कर्मी सब फॉरेस्ट हाउस बड़कोट में आए। एक वर्कशॉप है, इसका आयोजन WWF देहरादून ने किया है, जो कि टॉपिक है आजकल जैसे कि जो प्रासंगिकता है कि मानव वन्य जीव संघर्ष की। आप देख रहे हैं दिनों दिन हाथी लेपर्ड बस्तियों में घुस रहे हैं और फसलों को नहीं, मानव को भी उनकी खतरे की आशंका बनी रहती है। तो उस खतरे से कैसे निपटा जाए, और ग्रामीणों को यहाँ पे स्टाफ को आमंत्रित किया गया ताकि वो बेसिक टेक्निकें सीख सकें। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कैसे अपने आप को, गाँव वालों को सुरक्षित रखें और हाथी को भी सुरक्षित हम वनकर्मी जंगलों पर खदेड़ रहे हैं। तो उसी टॉपिक पर ये वर्कशॉप आयोजित की गई है। उम्मीद है कि ग्रामीण भी अपनी इस जानकारी को लेके जाएंगे और अन्य लोगों से भी शेयर करेंगे, और स्टाफ की भी कोशिश रहेगी कि जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो तुरंत त्वरित कार्रवाई करके जनप्रतिनिधियों के साथ। तो इसका उद्देश्य यही है, और उम्मीद है कि ये वर्कशॉप अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगी। अब हम ये करते हैं कि हमें टाइम पे अगर सूचना मिल जाती है कि कहाँ पे हाथी का मूवमेंट है, कहाँ पे जंगली जानवरों का मूवमेंट है, तो ताकि हम एक लोग सामूहिक रूप से वहाँ पे अपना गश्त बढ़ा के लोगों को जागरूक करके, मतलब प्रचार प्रसार करके लाउड स्पीकर से, ताकि वो खतरे से दूर रहें। और हम लोग भी हमारा स्टाफ भी फील्ड कर्मी भी पटाखों की मदद से या थोड़ा शोरगुल करके, ड्रम बीट के थोड़ा जंगली जानवरों को दूर कर सके। ही है मानव वन्य जीव संघर्ष को जो है न्यूनीकरण करने के लिए बड़कोट रेंज में की जा रही है। और इसमें बड़कोट रेंज के अंतर्गत जितने भी गांव वाले हैं, उनके गांव से कुछ चुनिंदे लोगों को लिया गया है और उनसे अपेक्षा की गई है कि वो वन्य जीवों की गतिविधियों के संबंध में और उनके आवागमन के संबंध में हमारे स्टाफ को, फॉरेस्ट के स्टाफ को जो है अवगत कराएंगे, और फर्स्ट रिस्पॉन्डर की हैसियत से वो स्टाफ के साथ भी मदद करेंगे और मानव वन्य जीव संघर्ष की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर को मिटिगेशन करने के लिए कुछ उपाय सुझाएंगे। सर, कुछ समय से लगातार पहाड़ों में और मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा बढ़ रही घटना है। हाँ, देखिए, गुलदार है, हाथी है। हाँ, तो क्या वजह मानते हैं? उसका वजह क्या है कि देखिए, आप एक पहली बात तो यह है कि हमारा जो प्राकृतिक वास है जंगली जानवरों का, उसका कई जगह से जो है फ्रेगमेंटेशन हुआ है, विखंडन हुआ है। इसके अलावा विकास कार्यों के लिए भी जो है कतिपय जो है जो वन भूमि थी वो जो है ट्रांसफ़र की गई है, और उससे क्या हुआ है कि जो विखंडन हुआ है प्राकृतिक वास का, तो उससे जंगली जानवरों के जो पारंपरिक कॉरिडोर थे, आने जाने के रास्ते जो थे, वो अवरुद्ध हुए हैं, और उससे जंगली जानवर जो है अन्य रास्तों को ढूंढ रहा है। तो कुछ जो है जंगल में भोजन की और पानी की व्यवस्था की पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है, तो वो गाँव की तरफ जो है इस फूड एंड वाटर के लिए जा रहे हैं। और इस तरह से जो है गुलदार की जहाँ तक समस्या है, तो गुलदार दरअसल क्या है कि वो एक आबादी के निकट रहने वाला भी जानवर है, और उसको हर जगह जो है अडेप्टिविटी उसकी रह जाती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के जो है वॉलंटरी प्रोटेक्शन ग्रुप बना करके गुलदार की समस्या को जो है कुछ कम किया जा सके।